नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरें आप अपने बच्चों की बेरोजगारी दूर करने के लिए देखें। खबरें आप देश में भाईचारे की भावना कायम रखने के लिए देखें, क्योंकि जिन भी बच्चों ने ऐसी भावनाओं में बहकर अपराध किए हैं वो सारे या तो केस भुगत रहे हैं या अंदर बंद है। कोई उनको बचाने नहीं आ पा रहा है, न ही कोई उनको ढंग से वकील की या और भी कोई ऐसी सुविधा प्रदान कर पा रहा है। तो इसलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, पॉजिटिव खबरों की ओर। केरल में एक पुलिस वाले का वीडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर राज्य की पुलिस की सोशल मीडिया पर काफ़ी आलोचना हो रही है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रहे शख्स को बार बार लात से मारते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के शेयर होने और आलोचना के बाद पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। करीब 20 सेकंड के इस वीडियो में ट्रेन के डिब्बे में दरवाजे के पास नीचे बैठे एक व्यक्ति को पुलिसकर्मी द्वारा बार बार लात मारते हुए देखा जा सकता है। बार बार लात मारे जाने से ट्रेन की फर्श पर बैठा वह व्यक्ति गिर जाता है। इस दौरान पुलिस का एक और जवान और एक रेलवे अधिकारी वहां खड़े होकर ये सब देख रहे थे। घटना रविवार को मावेली एक्सप्रेस ट्रेन की है। समाचार एजेंसी के अनुसार वीडियो में नजर आ रहा पुलिसकर्मी एएसआई है। वह और एक अन्य पुलिसकर्मी कन्नूर में से ट्रेन से रवाना हुए और यात्रियों के टिकट जांचने लगे। पीड़ित को उन्होंने टिकट नहीं देने या नहीं होने के संदेह में पीटा और पुलिस का दावा है कि वह शराब के नशे में था। उसे वडकारा में ट्रेन से उतार दिया गया। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट कई जिलों में 10% तक पहुंच गई है। सीकर में 2 जनवरी को पॉजिटिविटी रेट 0.50% से भी कम थी, जो 3 जनवरी को बढ़कर 10% हो गई है। जयपुर में भी संक्रमण दर 3.45 से बढ़कर 7.37% पर पहुंच गई। केस बढ़ने के साथ ही एक्टिव केस भी 6 गुना तक बढ़ गए। राज्य में 7 दिन पहले 27 दिसंबर तक एक्टिव केस 354 थे, जो बढ़कर अब 2084 हो गए। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य भर में सोमवार को कोविड से संक्रमित 12,160 नए मरीज सामने आए और 11 मरीजों की मौत हो गई। रविवार को यह आंकड़ा 11,877 था, जबकि 9 की मौत हुई थी। मुंबई में सोमवार को कोरोना के 8,082 नए मरीज आए। इनमें से 7,273 यानी 90% बिना लक्षण के हैं। इनमें से सिर्फ 574 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनमें से भी सिर्फ 71 को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। लखीमपुर खीरी में पिछले वर्ष 3 अक्टूबर को किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में 4 किसानों और एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत के मामले में सोमवार को विशेष जांच दल द्वारा अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल उठाया कि अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने के लिए और कितने सबूतों की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि आज भाजपा का हर समर्थक कार्यकर्ता शर्मिंदा है और सामाजिक बहिष्कार के डर से डरा है। मुंबई पुलिस की साइबर सेल टीम ने सोमवार को बुलीबाई मामले में बेंगलुरु के एक 21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को हिरासत में लिया है। मुंबई पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिए गए संदिग्ध की उम्र के अलावा पहचान का खुलासा नहीं किया है। पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया था, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं की छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को गीथहब प्लेटफॉर्म द्वारा होस्ट किए गए बुलीबाई एप्लीकेशन पर नीलामी के लिए अपलोड किया गया है। रविवार को पश्चिम मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन ऐप को बढ़ावा देने वाली बुलीबाई ऐप डेवलपर्स और ट्विटर हैंडल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। देश में कल से कोरोना के बढ़ते केसों के बीच राजस्थान में शिक्षा विभाग ने नए सिरे से गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकारी और निजी स्कूलों को बच्चों को ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों का अनुपस्थित रहने पर ऑनलाइन मटेरियल भी उपलब्ध करवाना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से
सभी जिलों में स्कूलों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि स्माइल, आओ घर से सीखे, ई कक्षा और अन्य ऑनलाइन स्टडी मटेरियल बच्चों को उपलब्ध करवाए। अगर स्टूडेंट स्कूल आ रहा है तो भी उसे ऑनलाइन मटेरियल दिया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी अत्यावश्यक है। अब खबर राजस्थान के जयपुर के शहीद स्मारक से। वहां कुछ दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। धरना प्रदर्शन कल भी रहा था, उसकी कुछ खबरें। माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि महापड़ाव के दौरान 17 तारीख को आपसे जब हमारे संगठन का डेलीगेशन मिला था और हमारी वार्ता हुई थी तो आपने हमसे कहा था कि आपके जो 94 नगर पालिका वाले साथी हैं उनका आदेश सोमवार को हर हालत में सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा खेद और दुख का विषय है कि हमारे बार बार आपको कहने के बावजूद भी वह आदेश अभी तक नहीं हो पाया है। सरकार, हमें लग रहा है कि हठकर्मिता पे आ रही है, तो सरकार को संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम भी खुली चेतावनी देते हैं कि यदि समय रहते सरकार ने हमारी नियमितीकरण की जो प्रमुख मांग है उस पे और 94 जो नगर पालिका वाले भाई हैं उनके आदेश पे विचार नहीं किया तो जल्द ही एक बड़े आंदोलन का आगाज होगा और सरकार को घुटने टेकने पर हम मजबूर कर देंगे। प्रवीण जसरापुर, प्रदेश अध्यक्ष। साथियों नमस्कार। आज लगातार 72वें दिन राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ का लगातार धरना जारी है और इससे ओलावृष्टि में अभी मौसम विभाग की सूचना आई है कि कल जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग में भारी बारिश और ओलों की संभावना है। लेकिन मुख्यमंत्री जी संवेदनशील नहीं हो रहे हैं। ऐसी क्या भाई, समस्त संविदा कर्मियों का काम करने की सरकार वादा तो कर रही है, लेकिन पंचायत सहायकों के लिए उस पिटारे में क्या है। 72 दिन के बाद भी सरकार उस खुलासे को नहीं कर पाई है। पंचायत सहायक ठान चुका है, कई पर्व यहाँ मनवा लिए, लेकिन अब ऐसी ना हो। आज 2021 में हमने धरना लगाया था, 2022 आ गई है, 90 वर्ष हमने यहाँ मना ली, लेकिन अब हम प्रण कर चुके हैं चाहे हमें कुछ भी हो, जब तक 27,000 पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्रों का भला नहीं होगा ये धरना किसी भी कीमत पर उठने की सरकार सोचे नहीं। ओमिक्रॉन के जो बहाने सरकार लगातार ले रही है, हम पहले ही सूचना दे रहे हैं, राजस्थान का 27,000 पंचायत सहायक डबल डोज के साथ वैक्सीनेटेड है, फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम किया है। सरकार को जरूरत पड़ी तो शहीद स्मारक पर बूस्टर डोज की 27,000 की व्यवस्था भी कर लेवे, क्योंकि हम सरकार के कर्मचारी हमें बूस्टर डोज की डिमांड भी करते हैं। हमें नियमितीकरण के साथ साथ में हम हमारे स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना है। तो मुख्यमंत्री जी सबसे पहले तो हमारे बूस्टर डोज की व्यवस्था कर लेवे। फरवरी मार्च में हमें सेकेंड डोज के हम वैक्सीनेटेड है। हम 6600 रुपये में मर जाएंगे, लेकिन ओमिक्रॉन से नहीं मरेंगे। ओमिक्रॉन हमें 27,000 को हो जाएगा, हमारे परिवार को हो जाएगा, हम मर भी जाएंगे तो हमें कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन जो 6600 रुपये की बंधुआ मजदूरी पंचायत सहायकों से करवाई जा रही है, हम निर्णय कर चुके हैं। राजस्थान के 27,000 पंचायत सहायकों विद्यार्थी मित्रों के परिवारों को उनको जो वादा किया था, चाहे यहाँ से लाशें उठें, चाहे खून की होलियाँ खिलें, लेकिन हमारे संघर्ष में सरकार को खुली चेतावनी दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की पंचायत सहायकों के संघर्ष में कमी नहीं होगी। यहाँ बड़े बड़े बैग भर भर के, ये ट्रॉली बैग भर भर के हमारे पंचायत सहायक भाई लगातार धरने को सुचारू रूप से देख रहे हैं। या इतने एक महीने के कपड़ों का बंदोबस्त करके, सर्दी की पूरी व्यवस्था करके, चाहे हमें बीमार होना पड़े, लेकिन किसी भी सूरत में हम सरकार की ईंट चीट बजाने में सफल होंगे। रामजीत पटेल, संयोजक, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ। बॉलीवुड पर ओमिक्रॉन संक्रमण का डर सता रहा है। इसने यकीनन देश के कई प्रदेशों में शूटिंग के शेड्यूलों को प्रभावित किया है, मगर सिनेमाघरों में ऑडियंस की आमद लगातार बनी हुई है। शूट शेड्यूलों के मद्देनजर मध्य प्रदेश में तकरीबन आधा दर्जन प्रोजेक्ट जनवरी फरवरी से आगे खिसक कर मार्च अप्रैल तक टल गए हैं। विक्की कौशल तथा सारा अली खान की फिल्म का इंदौर शेड्यूल 27 जनवरी तक तय था, मगर उसे महज हफ्ते भर में रैप अप करने की तैयारी है। यूपी में रेड चिलीज का एक प्रोजेक्ट इस वीक से शुरू होने को था, मगर वह आगे टल गया है। ऐश्वर्या राय बच्चन की पोनियन सेल्वन एमपी में शुरू होने को थी, मगर वह होल्ड पर चली गई। विपुल शाह कैटरीना कैफ के साथ एक फिल्म भोपाल के साथ झाबुओं में शुरू करने वाले थे, मगर उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।